प्रिय भक्तों, शनिवार को हनुमान जी की पवित्र कथा सुनना मन के सभी भय और बाधाओं को शांत कर देता है। जैसे किसी थके मन को प्रभु अपने दिव्य स्पर्श से संभाल लेते हों। इस दिन कहानी सुनने से शनिदोष का प्रभाव कम होता है और जीवन की रुकावटें अपने आप हटने लगती हैं। हनुमान भक्ति वह शक्ति है जो टूटे हुए दिल में भी नया साहस जगा देती है और असंभव को संभव बना देती है। जो मन शनिवार को हनुमान जी के नाम में डूब जाता है, उसके जीवन में संकट नहीं, केवल कृपा का प्रवाह चलता है। याद रखिए भक्तों, हनुमान जी की भक्ति आपके जीवन में ऐसे प्रकाश की तरह उतरती है जो अंधेरे को छूते ही मिटा देती है। जय बजरंगबली। एक साधारण, कमजोर और मजाक का पात्र बने लड़के की यह कहानी आपको भीतर तक छू जाएगी। कैसे हनुमान जी की सच्ची भक्ति, तपस्या और साहस ने उसे महाबली बना दिया। कैसे वह प्रतियोगिताओं में सभी को पछाड़ते हुए अंत में प्रेरणा का प्रतीक बन गया। नीलमपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। आरव जन्म से ही कमजोर था, उसका शरीर दुबला, उसकी काया कमजोर और उसकी आवाज भी धीमी थी। गांव के बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते थे, कहते थे कि यह क्या मर्द बनेगा, इसे तो हवा भी उड़ा देगी। लेकिन आरव कभी किसी से नाराज नहीं होता था, बस चुपचाप मुस्कुरा देता था, भीतर से टूटता था, पर चेहरे पर दर्द कभी नहीं दिखाता था। उसकी माँ अक्सर उसे समझाती थी, बेटा, मजबूती शरीर में नहीं, इरादों में होती है। पर आरव जानता था कि दुनिया शरीर के आधार पर ही सम्मान देती है और वही सम्मान उसे कभी नहीं मिला। एक दिन स्कूल के मैदान में कुछ लड़कों ने उसे जानबूझकर धक्का दे दिया। वह कीचड़ में गिर गया, उसके कपड़े खराब हो गए, सब हंसने लगे। पर आरव की आंखों में उस दिन बहते आंसू किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए थे। उस रात उसने आसमान की ओर देखा और बोला, हे प्रभु, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता। अचानक उसके कानों में किसी मंदिर से आती हनुमान चालीसा की धुन पहुंची। वह धुन इतनी मधुर, इतनी गहरी और इतनी प्रेरक थी कि उसके दिल में एक अजीब सी आग ने जल उठी। वह तुरंत उस छोटे मंदिर में गया जहां एक साधु बैठे हुए थे। साधु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा कर कहा, बेटा, तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो? तो पहला कदम है शक्ति की नहीं, भक्ति की खोज। आरव ने सिर झुकाकर कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आता बाबा, पर मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं दुनिया को गलत साबित करना चाहता हूँ। साधु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हनुमान जी के पास जाओ, तुम में बदलने की क्षमता है, बस तुम्हें अपने भीतर के डर को जलाना होगा। उसी रात आरव ने हनुमान चालीसा पहली बार मन लगाकर पढ़ी। वह शब्द उसे ऐसे लगे जैसे किसी ने उसके भीतर सोई हुई ताकत को जगाना शुरू कर दिया हो। अगले दिन उसने अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लिया। वह हर सुबह अभ्यास करेगा, शरीर को मजबूत बनाएगा, खुद को बदलेगा और एक दिन ऐसा आएगा जब यह दुनिया उसे देखकर सम्मान से सिर झुकाएगी। सुबह 4 बजे उठकर वह दौड़ने लगा। पहले 100 मीटर भी उसके लिए मुश्किल थे, सांस फूल जाती थी, पैरों में दर्द होता था, पर वह रुकता नहीं था, गिरता था, फिर उठता था। कभी कभी चक्कर भी आ जाते थे, पर वह फिर भी उठकर खड़ा हो जाता। लोग हंसते, दुबला-पतला लड़का पहलवान बन जाएगा, लेकिन उसके कानों में अब सिर्फ मंदिर की घंटियों की आवाज गूंजती थी। दिन बीतते गए, हफ्ते बीते, महीने बीत गए और धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा। उसकी बाजुओं में कसाव आने लगा, कंधे चौड़े होने लगे, सांस लंबी चलने लगी। वह पहले से तेज दौड़ता, पहले से ज्यादा वजन उठाता, पर सबसे बड़ी बात, उसकी आत्मा मजबूत बनने लगी थी। वह रोज मंदिर जाता, हनुमान चालीसा पढ़ता और दिल से कहता, बाबा, मुझे वह शक्ति दो जिससे मैं खुद को पहचान सकूं। और ऐसा प्रतीत होता था कि हनुमान जी उसकी पुकार सुन रहे थे, क्योंकि जिस लड़के को एक समय में लोग हंसी का पात्र कहते थे,
वह अब गांव का सबसे अनुशासित लड़का बन चुका था। अभी वह पूरी तरह मजबूत नहीं हुआ था, लेकिन उसकी मेहनत, उसका समर्पण और उसकी भक्ति उसे एक नए मार्ग पर ले जा रही थी। एक ऐसे मार्ग पर जहां दर्द ईंधन बन जाता है और अपमान प्रेरणा। धीरे धीरे आरव की साधना और अभ्यास एक नई दिशा पकड़ने लगे। अब उसके दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले होती थी और अंत रात के गहराते अंधेरे में वह अपने भीतर की पूरी टूटन को पसीने में बहा देता था। लेकिन इसके बावजूद गांव वाले अभी भी उसे कमजोर समझते थे, क्योंकि उनका विश्वास उसके बदलते शरीर पर नहीं, उसके पुराने स्वरूप पर टिका हुआ था। पर हनुमान जी के चरणों में बैठते ही एक अजीब सी ऊर्जा उसके अंदर भर जाती थी, मानो कोई कह रहा हो, तू चल, मैं तेरे साथ हूँ। एक दिन जब वह अखाड़े में अभ्यास कर रहा था, तभी गांव के सबसे ताकतवर लड़के विराट ने उसे देखते हुए हंसकर कहा, ओए पतले, क्या तू लड़ाई करेगा? हाथ पैर भी टूट जाएंगे तेरे। यह सुनकर बाकी लड़के भी हंसने लगे, लेकिन पहली बार आरव की आंखों में डर नहीं बल्कि दृढ़ता उभरी। उसने शांत स्वर में कहा, आज नहीं, पर एक दिन मैं तुमसे भी आगे निकल जाऊंगा। विराट को यह सुनकर चिढ़ हुई और उसने उसे धक्का दे दिया। आरव गिरा, लेकिन गिरकर उठ गया। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी थी, पर इस बार वह मिट्टी उसके लिए अपमान नहीं, तपस्या का चिन्ह बन चुकी थी। उस रात वह मंदिर गया और हनुमान जी के सामने बैठ गया। उसकी आंखें भर आईं और उसने धीमी आवाज में कहा, बाबा, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूँ या मेरी क्षमता बस सो रही है? अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे दिखा दीजिए कि मैं अकेला नहीं हूँ। और तभी मंदिर में लगी दिया की लौ अचानक तेज हुई। हवा शांत होते हुए भी घी की लौ ऊंची हो गई। आरव के दिल में कंपन हुआ। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। अचानक उसके भीतर ऐसी दृढ़ता आई कि वह अकेला ही मैदान की ओर निकल पड़ा। रात की ठंडी हवा में वह दौड़ता रहा, पुशअप्स, उठक बैठ, रस्सी कूद, जो भी कर सकता था करता रहा। दर्द होता था, पर वह दर्द अब दुश्मन नहीं, मार्गदर्शक बन चुका था। अगले दिन से उसने अपने अभ्यास में दोगुनी मेहनत डाल दी। खाना सही मात्रा में खाने लगा, शरीर को मजबूत बनाने वाली हर चीज सीखने लगा। वह उन खिलाड़ियों के वीडियो देखता जिन्हें दुनिया ने असंभव कहा, लेकिन उन्होंने खुद को साबित किया। वह उनके संघर्षों को अपने जीवन में उतारने लगा। उसकी माँ चुपचाप उसे देखती रहती और हर रात हनुमान जी से उसके लिए आशीर्वाद मांगती। समय बीत रहा था और उसी के साथ आरव भी बदल रहा था। उसकी काया मजबूत हो रही थी, उसकी चाल में आत्मविश्वास आने लगा था, उसकी आंखों में चमक दिखने लगी थी जो पहले कभी नहीं थी। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब गांव में एक छोटा सा मुकाबला आयोजित हुआ, जहां आसपास के गांवों के लड़के भी पहुंचते थे। आरव का नाम उसमें डाल दिया गया था। किसी ने मजाक में उसका नाम लिखा और पूरे गांव में फैल गया, कमजोर आरव मुकाबले में उतरेगा। शुरू में वह डरा, लेकिन फिर उसे साधु बाबा की बात याद आई, जो डर गया वह हार गया, पर जो भक्ति में अडिग रहा वह कभी नहीं गिरा। मुकाबले के दिन अखाड़े में भीड़ जमा थी। हर कोई विराट को ही विजेता मान रहा था। जब आरव मैदान में उतरा तो लोग हंसने लगे, अरे ये तो अभी भी दुबला है, इसका क्या होगा? लेकिन आरव के भीतर अब एक अलग आग थी। वह किसी से नजरें नहीं चुरा रहा था, बल्कि सीधा विराट की आंखों में देख रहा था। संकेत मिलते ही मुकाबला शुरू हुआ और विराट जोर से उसकी ओर बढ़ा। पहली बार में ही उसने आरव को पकड़कर घुमाया और जमीन पर पटक दिया। सबने कहा, खत्म, लेकिन इस बार आरव नहीं टूटा। वह तुरंत उठकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में ऐसा तेज था मानो उसके भीतर हनुमान जी का आशीर्वाद दौड़ रहा हो। विराट चौंक गया, ये कैसे उठ गया? मुकाबला जारी रहा और आरव हर बार पहले से मजबूत होकर उठता गया। उसके हाथ कांप रहे थे, सांस तेज चल रही थी। दर्द था, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही स्वर गूंज रहा था, बाबा मेरे साथ हैं, मैं हार नहीं मानूंगा। उसी दृढ़ता ने पहली बार विराट को पीछे हटने पर मजबूर किया।
भीड़ स्तब्ध थी क्योंकि जो लड़का एक समय में धक्के खाने पर भी चुप रहता था, वह अब मैदान में डटकर खड़ा था। उस दिन मुकाबला भले ही निर्णायक रूप से खत्म नहीं हुआ, पर पूरे गांव ने देख लिया कि आरव अब वही पुराना कमजोर लड़का नहीं रहा। उसकी आंखों के तेज ने सबको चुप कर दिया। यह उसकी यात्रा की पहली जीत थी। अपने डर पर जीत, अपनी कमजोरी पर जीत और दूसरों की हंसी पर जीत। विराट के साथ हुए उस अधूरे परंतु निर्णायक मुकाबले के अगले ही दिन से आरव के भीतर एक ऐसा परिवर्तन शुरू हुआ जिसे न गांव वाले समझ पा रहे थे और न ही स्वयं आरव पूरी तरह महसूस कर पा रहा था। लेकिन यह स्पष्ट था कि उसके जीवन की दिशा बदल चुकी है। अब वह पहले जैसे थक जाता था वैसा नहीं होता था। पहले जहां आधा घंटा अभ्यास करते ही उसकी सांसें टूट जाती थी, अब वह 2-2 घंटे लगातार प्रशिक्षण कर लेता था। उसकी मांसपेशियों में एक अलग तरह की मजबूती आने लगी थी। शरीर में सुस्ती गायब हो चुकी थी और उसकी आंखों में एक ऐसा विश्वास था जिसका स्रोत केवल एक ही था, हनुमान जी की भक्ति। रोज सुबह वह मंदिर जाता, घंटों वहां बैठकर हनुमान चालीसा का जाप करता। उसकी आवाज धीरे धीरे गूंजने लगी थी। पहले वह धीमे स्वर में पढ़ता था, पर अब उसकी आवाज में एक कंपन, एक शक्ति, एक दृढ़ विश्वास झलकता था। साधु बाबा उसे देखते और मुस्कुराते हुए कहते, बेटा, ये रास्ता कठिन है, लेकिन तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। आरव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सोचता, मैं पहले इतना कमजोर क्यों था? क्या यही मैं असली आरव था, या अब जो बन रहा हूँ वही मेरा वास्तविक स्वरूप है? उस समय उसे यह नहीं पता था कि जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, बल्कि खुद से होती है, और वही लड़ाई वह जीत रहा था। धीरे धीरे उसका दिमाग भी बदला। वह हर अपमान को प्रेरणा की तरह लेने लगा। जो लोग मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग उसे देखते तो सिर झुका लेते। वह किसी से लड़ता नहीं था, किसी से बहस नहीं करता था, बस अपने लक्ष्य पर नजर रखकर आगे बढ़ता रहता था। लेकिन असली मोड़ तब आया जब अखाड़े के गुरु, जिन्हें सब भीमसेन उस्ताद कहते थे, ने पहली बार आरव को ध्यान से देखा। उनका अनुभव ऐसा था कि वे किसी भी व्यक्ति को देखकर अंदाजा लगा लेते थे कि उसमें दम है या नहीं। वे धीरे धीरे उसके पास आए और बोले, तुम पहले वही लड़के हो ना, जिसे सब कमजोर कहते थे? आरव ने सिर हिलाया। उस्ताद बोले, तो आज से तुम मेरे साथ अभ्यास करोगे, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे शरीर को ही नहीं, तुम्हारी आत्मा को भी परखूंगा। यह सुनकर आरव के अंदर सम्मान की एक लहर दौड़ गई, क्योंकि भीमसेन उस्ताद किसी को भी शागिर्द नहीं बनाते थे। उनका मानना था कि पहलवानी में केवल शक्ति नहीं, संयम, विनम्रता और आत्मा की पवित्रता भी जरूरी है। अगले ही दिन से उस्ताद ने उसकी परीक्षा शुरू कर दी। वे उसे कड़े अभ्यास करवाते, कभी मिट्टी में घसीटना, कभी भारी पत्थर उठवाना, कभी लंबी दौड़, तो कभी बिना आराम के कठिन दांवपेन सिखाना। कई बार लगता था कि शरीर टूट जाएगा, सांसें जवाब दे देंगी, पैरों में दर्द जलन में बदल जाएगा। लेकिन जैसे ही वह रुकना चाहता, उसे हनुमान जी की मूर्ति याद आती, मंदिर की घंटियां, चालीसा के शब्द, बल बुद्धि विद्या देहु मोही, जिसे वह हर दिन पढ़ता था, उसके कानों में गूंजने लगते और वह फिर उठकर खड़ा हो जाता। दर्द गायब नहीं होता था, पर उसका असर कम हो जाता था। और फिर एक दिन ऐसा आया जब आरव को पहली बार दिव्य अनुभूति हुई। हुआ यूं कि अभ्यास करते करते वह इतना थक गया कि अखाड़े की मिट्टी पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद होने लगीं, सांसें भारी हो गईं, शरीर मानो जवाब दे रहा था। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसके माथे पर हल्का सा स्पर्श किया हो। चारों तरफ एक लालस्वर्ण प्रकाश फैलता हुआ महसूस हुआ और कानों में जैसे किसी ने फुसफुसाकर कहा, उठ बेटा, तू हारने के लिए नहीं बना। वह घबराकर उठा, चारों ओर देखा। उस्ताद दूर खड़े थे, कोई उसके पास नहीं था, पर उसके शरीर में बिजली की तरह ऊर्जा दौड़ चुकी थी। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और अभ्यास फिर शुरू कर दिया। उस्ताद दूर से देखते रहे और मुस्कुराते हुए बोले,
अब आया है असली योद्धा। उस रात आरव मंदिर गया और कुछ देर तक बस शांत बैठा रहा। फिर हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर बोला, बाबा, यदि आपने सच में मुझे छुआ है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं इस शरीर को, इस मन को और इस आत्मा को आपकी भक्ति में ढाल दूंगा। और उस रात उसकी भक्ति और उसकी शक्ति दोनों की जड़ें और गहरी हो गईं। अब वह सिर्फ शरीर मजबूत नहीं कर रहा था, वह अपने भीतर एक सिंह जागा रहा था, एक ऐसा योद्धा जिसे दुनिया की कोई हंसी, कोई अपमान, कोई डर अब रोक नहीं सकता था। समय अपने पंख फैलाकर आगे बढ़ता गया और उसके साथ ही आरव की साधना भी अग्नि की तरह प्रबल होती गई। अब उसकी दिनचर्या पूरी तरह बदल चुकी थी। सूरज उगने से पहले ही वह अखाड़े में आ जाता, मिट्टी में हाथ रगड़कर अपने अभ्यास की शुरुआत करता और फिर कई घंटों तक बिना रुके अपने शरीर को उसके चरम पर ले जाने की कोशिश करता। उसकी सांसें भले ही तेज हो जाती, लेकिन उसकी आंखों में हनुमान जी का तेज झलकने लगा था। वह बार बार खुद को याद दिलाता, मेरी कमजोरी मेरा अतीत थी, पर मेरी शक्ति मेरा भविष्य है। उस्ताद भीमसेन उसे हर रोज नए नए परीक्षण देते। कभी उसे भारी भरकम लकड़ी के लट उठाने पड़ते, कभी उसे मिट्टी में दौड़ लगानी पड़ती, कभी उसे 3-3 लोगों के साथ दांवपेंच आजमाने पड़ते। शुरुआती दिनों में वह घायल भी होता था, उसके हाथों पर छाले पड़ जाते, पैरों से खून निकल आता, पीठ में दर्द उठा करता, लेकिन फिर भी वह कभी रुकता नहीं। उसकी माँ उसे देखते हुए रो पड़ती, पर आरव के चेहरे की दृढ़ता देखकर वह उसे आशीर्वाद देती, बेटा, तू बस चलते रहना, भगवान तेरे साथ हैं। गांव वाले अब हैरान थे, क्योंकि जो लड़का पहले हवा में हिल जाता था, वह अब ताकतवर लड़कों को उठाकर पटकने लगा था। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब एक शाम गांव में अचानक अशांति फैल गई। पास के जंगल से एक जंगली भैंसा निकला जिसने खेतों को रौंदना शुरू कर दिया। लोग डर के मारे भागने लगे, बच्चे चीख रहे थे, महिलाएं अपने घरों के दरवाजे बंद कर रही थी, कई लोग घायल हो गए थे। भैंसा उग्र होकर किसी भी दिशा में दौड़ रहा था। उसी समय आरव अखाड़े से लौट रहा था। उसके हाथों में अभी भी अभ्यास की मिट्टी लगी थी और चेहरे पर थकान थी, पर जैसे ही उसने बच्चों की चीखें सुनी, उसके भीतर एक अलग आग भड़क उठी। बिना एक पल सोचे वह उस दिशा में दौड़ पड़ा जहां बच्चे फंसे हुए थे। गांव वाले चिल्लाने लगे, आरव रुक जा, यह जानलेवा है, तू क्या कर पाएगा? लेकिन आरव के कानों में किसी की आवाज सुनाई दे रही थी, जो दूसरों की रक्षा के लिए खड़ा हो जाए, वही सच्चा बलवान है। भैंसा तेजी से एक बच्चे की ओर दौड़ा, बच्चा डरकर जड़ हो गया। उस पल ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो, और तभी आरव पूरी ताकत से कूदा और बच्चे को अपनी बाहों में उठाकर दूर फेंका ताकि वह सुरक्षित जगह पहुंच जाए। भैंसा अब पूरी ताकत के साथ उसकी ओर दौड़ रहा था। गांव वालों ने अपनी सांसें रोक लीं, पर आरव पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ा। उसने दोनों हाथों से भैंसे के सींग पकड़ लिए, उसका पूरा शरीर कांपने लगा। भैंसे की ताकत विशाल थी, लेकिन आरव ने हनुमान जी का नाम लिया, जय बजरंग बली, और उसके भीतर से ऐसी ऊर्जा निकली कि वह खुद भी चकित हो गया। उसने अपनी एड़ियां मिट्टी में गाड़ ली, पूरी शक्ति लगाकर भैंसे को किनारे मोड़ दिया। भैंसा उछलकर गिर पड़ा और कुछ देर बाद जंगल की ओर भाग गया। गांव वाले स्तब्ध रह गए। किसी ने विश्वास नहीं किया कि वही कमजोर कहे जाने वाला लड़का आज इतने खूंखार जानवर का सामना कर सकता है। तभी उस्ताद भीमसेन दूर से आए और बोले, आज तूने साबित कर दिया कि तू सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से भी योद्धा है। बच्चों ने आकर आरव के पैरों को छुआ, लोग उसके लिए जयकारे लगाने लगे, पर आरव की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे पता था कि यह शक्ति उसकी अपनी नहीं, बल्कि उसके आराध्य का आशीर्वाद है। उसने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और कहा, बाबा, आपने आज मुझे बचाया भी और मुझे पहचाना भी। उस रात पूरे गांव में उसकी चर्चा थी। लोग कहते, अब यह लड़का कुछ भी कर सकता है।
पर आरव जानता था कि यह तो उसकी लंबी यात्रा की सिर्फ शुरुआत थी। अभी उसके जीवन में बहुत बड़ी चुनौतियां आने वाली थी। बहुत बड़े सपने इंतजार कर रहे थे और उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। भैंसे वाले दिन के बाद से मानो पूरे गांव की नजरें बदल गई थी। जो लोग उसे कभी कमजोर, डरा हुआ और उपहास का पात्र समझते थे, वे अब उसके सामने सम्मान से सिर झुकाने लगे। बच्चों की नजर में वह किसी नायक से कम नहीं रहा था और बुजुर्ग उसे आशीर्वाद देते हुए कहते, बेटा, तेरे भीतर भगवान की कृपा है। पर इस सम्मान ने आरव को घमंड से नहीं भरा, बल्कि उसके भीतर और विनम्रता पैदा कर दी, क्योंकि वह जानता था कि उसके हर साहसिक कदम के पीछे उसकी कठिन साधना और हनुमान जी का आशीर्वाद है। लेकिन उस्ताद भीमसेन के मन में एक बात और गहरी बैठ गई थी। यह लड़का असाधारण है, पर इसे अभी और बहुत कुछ सीखना है। इसलिए उन्होंने अगले ही दिन से आरव के लिए ऐसी कठिन परीक्षा तैयार की जो कभी किसी शागिर्द को नहीं दी गई थी। सुबह जब आरव अखाड़े पहुंचा तो उस्ताद ने बिना कुछ कहे उसकी ओर एक विशाल लकड़ी का खंभा इशारा किया, जो मिट्टी में गड़ा हुआ था और जिसे 5-5 आदमी मिलकर भी हिला नहीं पाते थे। उस्ताद बोले, आज इस खंभे को उखाड़ना नहीं, इसे महसूस करना है। इसे पकड़कर तब तक खड़े रहना है जब तक तुम्हारे हाथ थक न जाएं, जब तक तुम्हारी सांसें टूटने न लगें, जब तक तुम्हारा मन न हार जाए। क्योंकि पहलवान का शरीर तभी नहीं बनता, उसका मन भी साथ बनता है। आरव ने बिना सवाल किए खंभे को पकड़ लिया। शुरुआत में यह सरल लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर में उसकी बाहों में आग लगने लगी, हाथ कांपने लगे, हथेलियों में दर्द के तेज झटके उठने लगे। फिर भी उसने छोड़ने के बारे में सोचा भी नहीं। वह हनुमान चालीसा के दोहे मन ही मन दोहराने लगा, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। और उन शब्दों के साथ उसके भीतर फिर से ऊर्जा का संचार होने लगा। कई घंटे तक चलता यह अभ्यास इतना कठोर था कि अखाड़े के बाकी शागिर्द दूर से उसे देखकर ही कहने लगे, ये पागल है, खुद को मार देगा। लेकिन उस्ताद के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि वे देख रहे थे कि आरव टूटने की बजाय और मजबूत हो रहा है। जब शाम आई और सूरज ढलने लगा तो उस्ताद ने उसकी ओर जाकर कहा, बस। आरव ने जैसे ही खंभा छोड़ा, उसके हाथ खुद ब खुद नीचे गिर गए। ऐसा लगा जैसे उनमें जान ही न हो। लेकिन उसकी आंखों में दर्द नहीं था, एक आग थी, एक चमक थी, जैसे लावा बह रहा हो। उस्ताद ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, आज तुमने अपने शरीर को नहीं, अपने मन को जीता है। उस रात आरव मंदिर गया, पर आज वह सिर्फ प्रार्थना करने नहीं गया था, वह धन्यवाद करने गया था। जब वह मूर्ति के सामने बैठा और आंखें बंद की तो उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगी, जैसे किसी ने उसके मन पर हाथ रखकर कहा हो, थक गया होगा बेटा, पर मंजिल करीब है। सारा दिन का दर्द धीरे धीरे हल्का होने लगा, उसकी सांसें गहरी हो गईं, और फिर उसे महसूस हुआ कि उसकी पीठ पर जैसे पवन का स्पर्श हुआ, कोई उसे ढांढस दे रहा हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि यह शक्ति उसकी नहीं, यह कृपा है, आशीर्वाद है, दिव्यता है। अगले दिन जब वह अखाड़े पहुंचा तो उस्ताद ने एक और नई परीक्षा उसका इंतजार में रखी थी। इस बार उसे बिना खाए, बिना पिए पूरे दिन कठोर अभ्यास करना था। दांव पेंच, उठक बैठक, दौड़, रस्सी और अंत में 3 मजबूत पहलवानों के साथ लगातार मुकाबला। वह गिरता, उठता, फिर गिरता, फिर उठता। कई बार उसे लगा कि आज शरीर सच में जवाब दे देगा, पर हर बार वह आंखें बंद करता और कहता, जय हनुमान, और उसके भीतर अद्भुत ऊर्जा दौड़ जाती। गांव वाले दूर से उसे देखते और कहते, यह लड़का इंसान नहीं, आग है, तपे हुए लोहा है। और सच भी था, वह तप रहा था, पर टूट नहीं रहा था। वह जल रहा था, पर बिखर नहीं रहा था, क्योंकि उसकी भक्ति उसे थामे हुए थी। धीरे धीरे उसकी मांसपेशियां और कसी हुई, उसकी चाल मजबूत हुई,
उसकी नजरें स्थिर होने लगी और उसके भीतर का भय पूरी तरह खत्म होने लगा। अब वह सिर्फ एक पहलवान नहीं बन रहा था, वह एक योद्धा बन रहा था। और शायद उसे भी अभी अंदाजा नहीं था कि आगे जिसे वह सामना करने वाला है, वह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़ होने वाला है। दिन बीतते गए और आरव की साधना अब पूरे गांव की चर्चा बन चुकी थी। लोग कहते, ये लड़का एक दिन बड़ा नाम करेगा। पर उस्ताद भीमसेन जानते थे कि सच्ची परीक्षा अभी बाकी है। इसलिए उन्होंने एक सुबह आरव को अखाड़े में बुलाकर कहा, बेटा, अब समय आ गया है कि तुम पहली बार किसी बड़े मुकाबले में उतरकर अपनी ताकत और संयम दोनों को परखो। यह सुनकर आरव के भीतर उत्साह और डर दोनों ने दस्तक दी, क्योंकि आज तक उसने केवल अखाड़े में अभ्यास किया था, लेकिन असली लड़ाई उस भीड़ के सामने होने वाली थी जो हर गलती पर ताना मारने के लिए तैयार रहती है। उस्ताद ने उसे बताया कि नजदीकी शहर में एक बड़ा मुकाबला होने वाला है, जहां कई अनुभवी पहलवान हिस्सा लेते हैं, और उनमें सबसे बड़ा नाम था रणधीर दबंग, जिसका शरीर पहाड़ की तरह विशाल और आवाज गरज की तरह तेज थी। कहा जाता था कि वह दाव से नहीं, अपने घुटने की ताकत से प्रतिद्वंदी को गिरा देता था। लेकिन आरव को यह सुनकर भी डर नहीं लगा, बल्कि उसके भीतर एक आग सी जल उठी। उसने उस्ताद के चरण छूकर कहा, मैं लड़ूंगा उस्ताद, चाहे जीतूं या हारूं। मुकाबले वाले दिन अखाड़ा हजारों लोगों से भरा हुआ था। ढोल बज रहे थे, जयकारे लग रहे थे, और धूल उड़ते हुए आसमान से बातें कर रही थी। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके मन में एक ही आवाज गूंज रही थी, जय बजरंग बली। जैसे ही उसका नाम पुकारा गया, वह मिट्टी में उतरा और सारी नजरें उसी पर टिक गईं। कई लोग फुसफुसाने लगे, अरे ये वही लड़का है ना, पहले जो कमजोर था। इसका क्या मुकाबला बड़े पहलवानों से, ये तो 2 दाव में गिर जाएगा। ये ताने आरव के कानों में पड़े, पर उसके मन पर नहीं, क्योंकि उसने खुद से वचन दिया था कि आज वह अपने अतीत का बोझ मिट्टी में दफन कर देगा। जब रणधीर अखाड़े में उतरा तो उसके कदमों से मिट्टी कांप उठी। वह आरव के पास आकर हंसा और बोला, अरे तू मेरे सामने टिकेगा? बच्चा, संभल कर खड़ा रहना। यह अपमान सुनकर भी आरव की आंखों में क्रोध नहीं, शांति थी, जैसे किसी सच्चे साधक की होती है। मुकाबला शुरू हुआ और रणधीर ने बिना एक पल खोए आरव की ओर झपट्टा मारा। उसका पहला हमला इतना भारी था कि आरव पीछे की ओर फिसलता हुआ मिट्टी पर गिर पड़ा। भीड़ ठहाके लगाने लगी, कहा था ना ये कमजोर है, क्या मजाक बना दिया है इसने अखाड़े का। लेकिन उसी क्षण उसके कानों में उस्ताद की आवाज गूंजी, पहलवान गिरता है, पर हर बार और मजबूत होकर उठता है। और जैसे किसी ने उसके भीतर एक चिंगारी जलाई हो, वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। लेकिन इससे पहले कि वह दाव आजमा पाता, रणधीर ने फिर से उसे पकड़कर जमीन पर पटक दिया। इस बार उसकी सांसें रुकने लगी, उसकी पीठ जलने लगी, और कुछ पल के लिए उसे लगा कि शायद वह आज हार जाएगा। भीड़ चीखने लगी, उठ कमजोर, उठ, अगर ताकत है तो। उसका दिल कांप गया। लेकिन तभी अचानक उसे मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दूर से उसे पुकार रहा हो। वह मिट्टी से उठने लगा, उसकी आंखें लाल हो गईं। उसके भीतर एक तूफान उठ रहा था। उसने मन ही मन कहा, बाबा, आज मुझे शक्ति दीजिए। और वह फिर से रणधीर के सामने खड़ा हो गया। इस बार रणधीर भी चौंक गया, क्योंकि उसकी उम्मीद नहीं थी कि यह पतला लड़का इतनी मार के बाद भी उठ खड़ा होगा। उसने हंसकर कहा, चल एक आखिरी बार। और जैसे ही उसने हमला किया, आरव ने पहली बार अपनी पूरी ताकत साधी। अपना पहला बड़ा दाव, पैर झटका, पकड़ बदली, और रणधीर का संतुलन बिगड़ गया। वह कुछ कदम पीछे लड़खड़ाया। भीड़ एकदम चुप हो गई। माहौल में घबराहट और हैरानी फैल गई। पर इससे पहले कि आरव अपना दूसरा दाव आजमाता, रणधीर ने गुस्से में आकर उसे घुटनों से मार दिया। यह वार इतना भयानक था कि आरव की सांसें टूट गईं।
और वह घुटनों पर गिर पड़ा। आंखें धुंधली हो गईं, आवाजें धीमी होने लगी और फिर वह वहीं गिर गया। मुकाबला रोक दिया गया और सभी ने कहा, कमजोर था, कमजोर ही रहेगा। यह शब्द आरव के दिल पर घायल तलवार की तरह लगे, पर उसके भीतर एक जगह आग बनकर जलने लगे। उस रात वह हार गया, पर टूट नहीं पाया। घर पहुंचकर उसने अपने घावों पर दवा नहीं लगाई, बल्कि सीधे मंदिर गया और मूर्ति के सामने गिरकर बोला, बाबा, आज मैं गिरा हूँ, पर यह आखिरी बार है। अब मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक दुनिया को साबित न कर दूं कि भक्ति और परिश्रम चमत्कार रचते हैं। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आंसुओं में कमजोरी नहीं, प्रतिज्ञा थी, संकल्प था। और यहीं से शुरू हुआ उसका असली आरोहण। धीरे धीरे समय बीत रहा था और अर्जुन के अंदर एक अनकही आग जलती जा रही थी, क्योंकि वह बचपन से लोगों की हंसी का पात्र बना था। हर कोई उसकी कमजोरी पर उंगली उठाता था। कोई कहता यह लड़का कभी कुछ नहीं कर पाएगा, कोई कहता इसके हाथ पैर में ताकत ही नहीं है। और अर्जुन अंदर ही अंदर टूटता जाता था। पर उस टूटन के बीच एक दिन अचानक उसे वह बुजुर्ग संत मिले थे जिन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा था, बेटा, हनुमान जी की भक्ति और अनुशासन जिस हृदय में उतर जाए, उसे दुनिया की कोई ताकत कमजोर नहीं कर सकती। और उसी दिन से अर्जुन के जीवन की दिशा बदलने लगी। वह रोज सुबह सबसे पहले तालाब के पास जाता, पानी में अपने शरीर को ढालता, ठंडे पानी में डुबकी लगाकर खुद को मजबूत बनाता, फिर दौड़ लगाता, फिर पेड़ों की डाल पकड़कर लटकता और अपने कमजोर हाथों को मजबूत बनाने की कोशिश करता। शुरुआत में उसके हाथ कांपते थे, उसकी सांस फूल जाती थी, पैर जवाब दे देते थे, लेकिन इसके बावजूद वह रुकता नहीं था, क्योंकि उसे संत के शब्द याद थे। उसे वह दिन याद था जब पूरे गांव ने उसे कुश्ती के मैदान में गिरते देखा था और सब हंसे थे। वह अपमान उसके भीतर आग बन गया था। वह रोज हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। जैसे ही वह पंक्ति आती उसका मन भावुक हो उठता। उसे लगता मानो हनुमान जी खुद उससे कह रहे हों, अर्जुन, आगे बढ़, तू अकेला नहीं है। और जब भक्ति मन में उतरती है तो इंसान की मेहनत तपस्या बन जाती है। अर्जुन के साथ भी यही हुआ। उसकी सुबह साधना बन गई, उसकी शामें अभ्यास। पूरे गांव में लोग कहने लगे, अरे यह वही अर्जुन है। इतना बदल गया। पर अर्जुन को दुनिया का नहीं, हनुमान जी का भरोसा चाहिए था। वह हर शाम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर घंटों हनुमान जी की मूर्ति देखता रहता। अपनी सारी पीड़ा, अपना अपमान, अपना संघर्ष उनके चरणों में रख देता। धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा, उसकी बाहों में शक्ति आने लगी, उसकी छाती चौड़ी होने लगी, उसकी आंखों में आत्मविश्वास लौट आया। पर अर्जुन जानता था कि शरीर मजबूत बनाना पहला चरण है। असली लड़ाई दिल और दिमाग की होती है। इसीलिए उसने कुश्ती के अखाड़े में दाखिला लिया। शुरू में बड़े पहलवान उसे देखकर हंसते थे, अरे यह दुबला-पतला क्या लड़ेगा। पर गुरुजी ने कहा, जिसके मन में हनुमान जी हों, उसका मजाक न उड़ाओ। और फिर अर्जुन ने अपनी असली यात्रा शुरू की। मिट्टी में लौटकर, उठक बैठ करके, घंटों तक दंड बैठक करके वह खुद को सीमा से परे धकेलने लगा। उसके शरीर का हर दर्द उसकी प्रेरणा बन गया। हर गिरावट उसे और ऊंचा उठाती थी। और एक दिन अखाड़े में पहली बार अर्जुन ने मुकाबले के लिए पगड़ी बांधी। वह डरा हुआ था, पर भीतर हनुमान जी का नाम गूंज रहा था, जय बजरंगबली। जैसे ही उसने यह कहा, उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई ताकत दौड़ पड़ी हो। और जब मुकाबला शुरू हुआ तो अर्जुन पहले तो लड़खड़ाया, लेकिन अगले ही क्षण उसने अपने विरोधी को पकड़कर जोर से धक्का दिया। पूरा मैदान हैरान रह गया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यह केवल अर्जुन की जीत नहीं, यह उसके विश्वास की जीत है। और अर्जुन वहीं खड़ा रह गया। आंखों में आंसू भरकर उसने मन ही मन कहा, हनुमान जी, आपने मुझे मंजिल नहीं, रास्ता दिखाया है। अब आगे की लड़ाई भी आपकी कृपा से ही होगी। और यह तो बस शुरुआत थी, अभी उसकी असली कहानी बाकी थी।
असली लड़ाइयां बाकी थी और हनुमान जी की कृपा भी। अर्जुन की पहली जीत ने उसके भीतर एक नई दुनिया जगा दी थी। मानो उसके सीने में वर्षों से दबा हुआ आत्मविश्वास वापस लौट आया हो। पर साथ ही वह समझ चुका था कि यह यात्रा आसान नहीं होने वाली, क्योंकि जीत के साथ नए विरोधी पैदा हो जाते हैं। और गांव के कुछ पहलवान जो पहले ही अर्जुन का मजाक उड़ाते थे, अब उसे चुनौती समझने लगे थे। उन्होंने आपस में कहा, अरे यह तो किस्मत थी, असली दमखम तो अभी देखना है। लेकिन अर्जुन अब पुराना अर्जुन नहीं था। वह हर दिन सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठता, तालाब तक दौड़ता, पानी में खड़े होकर हनुमान चालीसा दोहराता। ठंडी हवा में उसकी सांसें तेज चलने लगतीं, पर उसकी आंखों में रोशनी और भी बढ़ जाती। उसके गुरुजी कभी कभी दूर खड़े होकर उसे देखते और मुस्कुराते, इस लड़के में आग है, पर यह आग अहंकार की नहीं, भक्ति की है। और ऐसा ही था। अर्जुन हर अभ्यास से पहले मिट्टी को माथे पर लगाकर कहता, हे बजरंग बली, आज की मेहनत आपकी सेवा समझकर कर रहा हूँ। और यही भाव उसे औरों से अलग बनाता था। धीरे धीरे उसकी शक्ति, उसकी गति, उसकी पकड़ इतनी मजबूत होने लगी कि अनुभवी पहलवान भी हैरान हो जाते। एक बार अखाड़े के सबसे ताकतवर पहलवान भीम ने उसे चुनौती दी। पूरा गांव देखने इकट्ठा हो गया। लोग फुसफुसा रहे थे, अरे अर्जुन तो अब फंस गया। भीम किसी को नहीं छोड़ता, पर अर्जुन शांत था। उसके अंदर का डर गायब हो चुका था। उसने मन ही मन कहा, हनुमान जी, शक्ति आपकी, शरीर मेरा, जीत आपकी। और जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, भीम ने अर्जुन को पकड़कर जोर से गिराने की कोशिश की, पर अर्जुन ने जमीन में पैर गाड़ लिए। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था, पर उसकी आंखों में अडिग भक्ति थी। अचानक अर्जुन ने एक तेज मूवमेंट में भीम का हाथ मोड़ा और उसे पीछे से पकड़कर जोर से धक्का दिया। भीम धड़ाम से गिरा। पूरा अखाड़ा स्तब्ध रह गया। लोग चिल्ला उठे, अर्जुन, अर्जुन। पर अर्जुन वहीं शांत खड़ा था। उसने जमीन को छुआ, आंखें बंद की और कहा, अगर मैं जीता हूँ तो यह मेरी मेहनत नहीं, हनुमान जी की कृपा है। उसकी यह विनम्रता लोगों के दिल में उतर गई। गुरुजी ने उसे गले लगाया और बोले, बेटा, आज तूने सिर्फ भीम को नहीं, अपने अतीत के डर को भी हरा दिया। उस दिन पहली बार अर्जुन को एहसास हुआ कि सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, मन में होती है। और मन में शक्ति तब आती है जब वहाँ ईश्वर का निवास हो। उस रात अर्जुन मंदिर गया। वहाँ दीपक जल रहे थे, धूप की सुगंध हवा में तैर रही थी। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। अर्जुन हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, बाबा, मैं जब कमजोर था तब सबने मुझे छोड़ा, पर आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। उसके आंसू मूर्ति के सामने गिर रहे थे, मानो उसकी सारी पीड़ा पिघलकर भगवान के चरणों में समा रही हो। और उसी क्षण उसे भीतर से एक आवाज महसूस हुई, अर्जुन, अभी यात्रा शुरू हुई है। तुझे आगे बहुतों को राह दिखानी है। तेरी शक्ति सिर्फ तेरी नहीं, अनेक लोगों की आशा बनेगी। और अगले ही दिन से अर्जुन ने सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि उन बच्चों के लिए भी प्रशिक्षण देना शुरू किया जिन्हें लोग कमजोर समझते थे। वह कहता, कमजोरी शरीर की नहीं होती, विश्वास की होती है। और उसके ये शब्द बच्चों के दिलों में बस जाते। गांव के लोग अब अर्जुन को केवल पहलवान नहीं, हनुमान भक्त के रूप में देखने लगे थे। उसकी आंखों में जो तेज था वह इंसानी नहीं, दिव्य लगता था। और अर्जुन समझ चुका था कि यह शक्ति उसे किसी प्रतियोगिता के लिए नहीं, किसी बड़े उद्देश्य के लिए मिली है। पर वह उद्देश्य क्या है, यह उसे आगे चलकर पता चलना था। अर्जुन अब पूरे गांव में एक प्रेरणा बन चुका था, पर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी यात्रा सिर्फ अखाड़े की जीत तक सीमित नहीं है। उसकी आत्मा बार बार उसे किसी बड़े मार्ग की ओर पुकार रही थी। और इस पुकार का स्रोत वही मंदिर था जहां वह हर शाम जाता था। एक दिन वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था जब हवा में घंटियों की धीमी सी ध्वनि गूंजी। उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो।
वह अंदर गया। दीपक की लौ हिल रही थी और हनुमान जी की मूर्ति पर रोशनी का एक खास चमकता बिंदु स्थिर था। अर्जुन को लगा जैसे यह संकेत है। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, अब मुझे क्या करना चाहिए? तभी उसके भीतर एक शांत लेकिन दृढ़ विचार उभरा, शक्ति का असली उपयोग सेवा में है। और फिर से गांव में कुछ दिनों से एक नई समस्या उठी हुई थी। पड़ोस के गांव का एक खतरनाक पहलवान बलवीर, जो कई कुश्ती प्रतियोगिताओं का विजेता था, वह इधर-उधर जाकर दूसरे गांवों के पहलवानों को चुनौती देता था, अपमान करता था और कहता था कि उससे मजबूत कोई नहीं। गांव वालों का कहना था कि वह इतना ताकतवर है कि उसे देखकर अच्छों की हिम्मत टूट जाती है। उसने अब अर्जुन के गांव को चुनौती दी थी, अगर तुममें कोई मर्द है तो भेजो अपने सबसे ताकतवर को, मैं उसे ऐसे मिट्टी चटा दूंगा कि फिर कभी अखाड़े में कदम नहीं रखेगा। यह सुनकर गांव में बेचैनी फैल गई। कई लोगों ने अर्जुन से कहा, तू मत जाना, वह बहुत खतरनाक है, तेरी जान को खतरा हो सकता है। पर अर्जुन का मन अडिग था। उसने सोचा, अगर मैं पीछे हट गया तो यह भक्ति अधूरी रह जाएगी। वह मंदिर गया, सामने खड़े होकर बोला, हनुमान जी, अगर यह लड़ाई अहंकार की होती तो मैं पीछे हट जाता, पर यह लड़ाई आपके नाम पर है, मेरे गांव की इज्जत पर है, मुझे आपकी शक्ति चाहिए। उसी क्षण अचानक मंदिर के भीतर हवा का एक झोंका चला, दीपक की लौ ऊंची उठ गई। अर्जुन को लगा जैसे हनुमान जी ने उसकी मनोकामना स्वीकार कर ली है। अगले दिन अखाड़े में हजारों लोग जमा हुए। बलवीर खड़ा था, लंबा, विशाल, क्रूर नजर वाला। वह हंसा और बोला, अर्जुन, अरे यह तो बच्चा है, इससे लड़कर मेरी जीत का मजा खराब हो जाएगा। पर अर्जुन शांत था। उसने बस एक बार मन ही मन कहा, जय बजरंग बली, और उसकी आंखों में वही दिव्य चमक लौट आई। मुकाबला शुरू हुआ। बलवीर बिजली की तरह आगे बढ़ा और अर्जुन को पकड़ने की कोशिश की, पर अर्जुन पीछे हटकर उसके वार से बच गया। वह शक्तिशाली जरूर था पर उसके भीतर क्रोध भरा था, जबकि अर्जुन के भीतर भक्ति की शांति थी। और भक्ति की शांति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती। भीड़ सांस रोककर देख रही थी। अचानक बलवीर ने अर्जुन को पकड़कर जमीन पर फेंकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने आश्चर्यजनक कौशल से उसे उल्टा घुमा दिया। बलवीर स्तब्ध रह गया। यह कैसे? पर अर्जुन के भीतर हनुमान जी की ऊर्जा थी, जैसे उसके शरीर में बिजली दौड़ रही हो। उसने अगले ही क्षण बलवीर की पकड़ ढीली की, उसकी कमर पर पकड़ जमाई और एक जोरदार दांव से उसे धड़ाम से गिरा दिया। पूरे मैदान में खामोशी छा गई। फिर अचानक लोगों के बीच से आवाज उठी, अर्जुन, अर्जुन, और हजारों गले एक साथ चिल्ला उठे। पर अर्जुन वहीं मिट्टी में घुटनों पर बैठ गया। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे हनुमान जी, यह जीत आपकी है, मैं तो सिर्फ आपका साधन हूँ। गांव वाले दौड़कर उसे उठाने लगे। उसके गुरुजी की आंखें भर आईं। बेटा, तूने साबित कर दिया कि शक्ति मंदिर में झुकने वाले को मिलती है, अहंकार में चिल्लाने वाले को नहीं। और उस दिन अर्जुन को पहली बार महसूस हुआ कि उसके जीवन का मार्ग अब खुल चुका है। उसकी शक्ति सिर्फ उसकी नहीं है, बल्कि उन सबकी है जो टूट चुके हैं, हताश हैं, जो यह मान चुके हैं कि वे जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। अर्जुन ने सोचा, हनुमान जी, अगर आपने मुझे उठाया है तो अब मैं भी अनेक लोगों को उठाऊंगा। और यही उसके जीवन का असली उद्देश्य बनने वाला था। बलवीर पर विजय के बाद अर्जुन की ख्याति सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही। आसपास के गांवों से लोग उसे देखने आने लगे। बच्चे उसके कदमों के पीछे दौड़ते, बुजुर्ग उसे आशीर्वाद देते और महिलाएं कहतीं, हनुमान जी ने इस लड़के को सच में अपना साया दे दिया है। लेकिन अर्जुन इस बढ़ते सम्मान से घमंड में नहीं डूबा, बल्कि उसकी विनम्रता और बढ़ गई, क्योंकि वह जानता था कि उसे जो मिला है वह किसी व्यक्ति की देन नहीं, बल्कि ईश्वरीय प्रसाद है। और जब इंसान ईश्वर का प्रसाद पाता है तो उसे उससे 10 गुना लौटाना चाहिए। इसलिए अर्जुन ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी, अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं,
उन सभी के लिए तैयारी करना चाहता हूँ जिन्हें दुनिया कमजोर समझती है। गुरुजी उसकी बात सुनकर भावुक हो उठे और बोले, बेटा, जब शिष्य स्वयं सेवा का मार्ग चुन ले तो समझो कि उसका जीवन धन्य हो गया। उसी दिन से दररोज अर्जुन अखाड़े में उन छोटे बच्चों के साथ अभ्यास करने लगा जिन्हें पहले कोई गंभीरता से नहीं लेता था। वह उन्हें वही बात बार बार समझाता, शक्ति का जन्म शरीर से नहीं, विश्वास से होता है। अगर मन गिरा तो शरीर भी गिर जाएगा, पर अगर मन खड़ा हुआ तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती। बच्चे उसकी बातें दिल में उतार लेते और धीरे धीरे अखाड़े का माहौल बदलने लगा। अब वहां पहले की तरह उपहास नहीं, बल्कि उत्साह, एकता और भक्ति की ध्वनि सुनाई देती। अर्जुन जहां कदम रखता वहां से सकारात्मकता फैलती। पर इस बदलाव से कुछ लोग खुश नहीं थे। उनमें कुछ बड़े पहलवान भी थे जिन्हें अर्जुन की बढ़ती लोकप्रियता चुभने लगी। एक दिन उनमें से 3 पहलवान अर्जुन के पास आए और बोले, तू क्या समझता है अपने आप को? 2-4 जीत क्या मिल गई तो तू हमें भी सिखाएगा? याद रख, असली अखाड़ा गांव का नहीं, शहर का होता है। वहां तेरी भक्ति नहीं चलेगी। अर्जुन ने उनकी ओर देखे बिना शांत स्वर में कहा, भक्ति कोई दिखावा नहीं होती जो अखाड़े देखकर बदल जाए। भक्ति तो वह शक्ति है जो हर जगह, हर परिस्थिति में साथ रहती है। पर वे लोग मन में ईर्ष्या लेकर चले गए। उसी रात अर्जुन मंदिर गया। वहां एक अनोखी शांति थी। हवा में फूलों की सुगंध, दीपक की हल्की लौ, घंटियों की धीमी आवाज और हनुमान जी की मूर्ति पर पड़ती हल्की पीली रोशनी। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं और कहा, बाबा, क्या मैं सही मार्ग पर हूँ? लोग क्यों नाराज हैं मुझसे? और उसी क्षण उसे भीतर से एक गहरी आवाज महसूस हुई, बेटा, जो सेवा के मार्ग पर चलता है उसके खिलाफ बाधाएं खड़ी होती ही है, क्योंकि अंधेरा हमेशा प्रकाश से डरता है। तू बस चलता रह, मैं हूँ तेरे साथ। यह सुनकर अर्जुन के मन का बोझ हल्का हो गया। अगले ही दिन अचानक अखाड़े में एक बड़ी खबर आई। जिलास्तरीय प्रतियोगिता होने वाली थी जहां पूरे जिले के सबसे ताकतवर पहलवान भाग लेते। और इस बार उन पहलवानों में एक नाम ऐसा था जिसने कई राष्ट्रीय स्तर तक मुकाबले जीते थे, रणधीर, जो अपने क्रूर दावों और घमंड के लिए जाना जाता था। गांव वाले घबरा गए। अर्जुन, यह तो बहुत बड़ा मुकाबला है, रणधीर किसी को छोड़ता नहीं। पर अर्जुन की आवाज शांत थी, जीत हार मेरे हाथ में नहीं, मेरा कर्तव्य है लड़ना, बाकी हनुमान जी पर छोड़ दो। वह रोज पहले से दुगुनी मेहनत करने लगा। कभी कभी इतनी थकान होती कि उसके हाथ कांपने लगते, सांसें तेज हो जाती। पर जब भी वह टूटने लगता, उसे मंदिर की आवाज याद आती, मैं हूँ तेरे साथ, और वह फिर उठ जाता। उसकी आंखों में अब डर का कोई निशान नहीं था, बल्कि एक शांत दृढ़ता थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास, उसकी हथेलियों में ऊर्जा, उसकी सांसों में भक्ति और उसकी आत्मा में भगवान का विश्वास समा चुका था। और अब वह सिर्फ एक पहलवान नहीं रह गया था, वह एक चलती हुई विश्वास की मूर्ति था। और अब वह तैयार था अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा के लिए, रणधीर के खिलाफ। एक ऐसी लड़ाई जहां सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि आत्मा, साहस और भक्ति की भी परीक्षा होने वाली थी। जैसे जैसे रणधीर के साथ होने वाली प्रतियोगिता का दिन नजदीक आता गया, गांव के वातावरण में एक अजीब सी घबराहट फैलने लगी थी। लोग एक दूसरे से धीमे स्वर में कहते, रणधीर बहुत खूंखार है, उसके सामने अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं। लेकिन अर्जुन अकेला ऐसा था जिसकी आंखों में डर की जगह केवल विश्वास था। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले अखाड़े में पहुंच जाता, मिट्टी को प्रणाम करता, अपने गुरुजी का आशीर्वाद लेता और फिर अभ्यास शुरू कर देता। उसके शरीर पर पसीने की बूंदें चमकती, लेकिन उसके चेहरे पर एक दिव्य संतुलन होता, मानो वह किसी अदृश्य शक्ति से प्रेरित होकर चल रहा हो। रात में जब सब सो जाते, अर्जुन मंदिर के बाहर दिया जलाकर हनुमान चालीसा पढ़ता। हवा उसके चेहरे को हल्के से छूती और उसे लगता जैसे यह कोई सामान्य हवा नहीं,
बल्कि स्वयं हनुमान जी का स्पर्श है जो उसे नन्हे बच्चे की तरह ढांढस बंधा रहा है। प्रतियोगिता से एक रात पहले अर्जुन अखाड़े में अकेले बैठा था। आसमान में बादल थे, तेज हवाएं चल रही थी, मानो प्रकृति भी अगले दिन होने वाली महायुद्ध की तैयारी कर रही हो। उसने मिट्टी को छुआ और कहा, यदि यह शरीर गिर भी जाए तो कोई बात नहीं, पर मेरी भक्ति टूटनी नहीं चाहिए। तभी अचानक अखाड़े के दरवाजे पर एक छाया दिखाई दी। वह कोई और नहीं बल्कि वही 3 पहलवान थे जिन्हें अर्जुन की बढ़ती लोकप्रियता से जलन थी। वे बोले, हम मानते हैं तू ताकतवर है, पर रणधीर के सामने तू टूट जाएगा। यह आखिरी मौका है, मुकाबला छोड़ दे। अर्जुन ने उनकी ओर गंभीरता से देखते हुए कहा, अगर रास्ता आसान चाहिए होता तो मैं इस अखाड़े में आता ही क्यों? मैं तो यहाँ आया ही इसलिए हूँ कि कठिनाइयों को जीत सकूं, और मेरी शक्ति किसी इंसान से नहीं, हनुमान जी से आती है। उसका यह उत्तर सुनकर वे चुप हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर डर की रेखाएं साफ झलक रही थी, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन के दिल में एक ऐसी आग है जिसे कोई सामान्य इंसान नहीं बुझा सकता। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ गया। मैदान में हजारों लोग जमा थे, ढोलन गाड़ों की आवाजें गूंज रही थी। मंच पर रणधीर खड़ा था, उसका शरीर लोहे जैसा, उसकी आंखों में अभिमान की गर्मी, और उसके खड़े होने भर से भीड़ में सनसनी दौड़ जाती। उसने अर्जुन को देखकर हंसते हुए कहा, इसे भेजा है तुम लोगों ने? अरे यह तो आधा लड़का है, इसे देखकर ही मेरा टाइम खराब हो रहा है। पर अर्जुन ने उसकी ओर देखा भी नहीं। वह धीरे से अखाड़े की मिट्टी को माथे पर लगाकर बोला, जय बजरंग बली। और उसी क्षण उसके भीतर एक ऐसी ऊर्जा उठी कि मानो उसके शरीर का हर कण अग्नि बन गया। मुकाबला शुरू हुआ। रणधीर बिजली की तरह अर्जुन की ओर लपका और उसी क्षण भीड़ में हड़कंप मच गया, क्योंकि रणधीर का पहला वार इतना तेज था कि कोई भी उसे सह नहीं सकता था। लेकिन अर्जुन ने उस वार को ऐसी फुर्ती से बचाया कि खुद रणधीर भी दंग रह गया। यह देखकर भीड़ की चीखें शांत होकर विस्मय में बदल गईं। रणधीर को गुस्सा आ गया। उसने अर्जुन को पकड़ने की कोशिश की, पर अर्जुन की पकड़ अब पहले से कहीं ज्यादा सशक्त थी, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे संभाल रखा हो। रणधीर ने फिर पूरा जोर लगाकर अर्जुन को उठाने की कोशिश की, पर अर्जुन ने अपने पैरों को मिट्टी में गाड़ दिया और उसकी पकड़ तोड़कर उसे ऐसे पीछे धकेला कि वह लड़खड़ा गया। भीड़ चिल्ला उठी, अर्जुन अर्जुन! और यह आवाज रणधीर के लिए तीर बनकर लगी। वह पागलपन की तरह वार पर वार करने लगा। उसकी आंखों में अब अहंकार नहीं, डर दिखाई देने लगा। अर्जुन ने उसकी हर कोशिश को शांत मन से, नियंत्रित सांसों के साथ रोका, और फिर एक दाव ऐसा लगाया जो न सिर्फ रणधीर बल्कि पूरे मैदान को हिला गया। अर्जुन ने रणधीर की बाह पकड़कर उसे अपने कंधे के ऊपर घुमाया और पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। रणधीर की चीख निकली और वह उठ नहीं पाया। अगले ही क्षण पूरा मैदान तूफान की तरह गरज उठा, जय हनुमान! अर्जुन की जय! लेकिन अर्जुन वहीं घुटनों पर बैठ गया, हाथ जोड़कर ऊपर देखा और कहा, यह जीत मेरी नहीं, यह तो आपकी देन है प्रभु। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वे कमजोरी के आंसू नहीं थे, वे समर्पण, कृतज्ञता और दिव्य प्रेम के आंसू थे। और उसी क्षण अर्जुन समझ गया कि वह अब सिर्फ एक पहलवान नहीं रहा, वह अब हनुमान जी का दूत बन चुका है, जिसे शक्ति केवल लड़ने के लिए नहीं बल्कि जगाने, उठाने और जीवन बदलने के लिए दी गई है। धीरे धीरे समय का पहिया ऐसा घूमा कि आरव का बदला हुआ व्यक्तित्व अब चारों ओर चर्चा का विषय बनने लगा। पहले लोग उसे कमजोर कहकर मजाक उड़ाते थे, पर अब वही लोग चुपचाप उसे देखते रहते, क्योंकि उसके भीतर से निकलने वाली ऊर्जा साधारण नहीं थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि विश्वास था, और उसके शरीर में अब कमजोरी नहीं बल्कि वह शक्ति थी जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मनुष्य को टूटने नहीं देती। वह रोज सुबह पहाड़ों जैसी भारी चट्टानों को धकेलकर अभ्यास करता, दोपहर में अपने गुरुदेव के साथ तकनीक सीखता और शाम को
नदी के किनारे बैठकर पूरी भक्ति और श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करता। उसके स्वर में ऐसी कंपन थी कि ऐसा लगता मानो हवा भी रुककर उसकी भक्ति सुनती हो। वह हर दिन अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लगा, दूसरों को हराने के लिए नहीं बल्कि अपने भीतर छिपे डर को समाप्त करने के लिए शक्तिशाली बनना। कई बार अभ्यास के दौरान वह गिर जाता, कभी चोट लग जाती, कभी सांसें तेज चलने लगती, लेकिन अंदर से कोई आवाज कहती, उठ, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। और वह फिर उठकर अभ्यास जारी रख देता। एक दिन उसके गुरु ने उसे कमरे में बुलाया और कहा, आरव, शरीर की शक्ति तो तुमने पाली, लेकिन वास्तविक शक्ति मन की होती है, और यह मन केवल भक्ति से स्थिर होता है। यह सुनकर आरव ने पहली बार अपनी आंखें बंद की और मन के भीतर झांकने की कोशिश की। उसे ऐसा लगा जैसे भीतर कोई दीपक जल रहा हो, हल्की हल्की रोशनी। फिर वह रोशनी बढ़ती गई और अचानक उसे हनुमान जी के विशाल चरण दिखाई दिए। उसके शरीर में कंपन होने लगा और आंखें अनायास छलक उठीं। वह गुरु के चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, लगता है प्रभु ने पहली बार मेरा नाम सुना है। अगले ही दिन से उसकी भक्ति में एक अलग ही तेज आ गया। वह सुबह 5 बजे उठकर मंदिर जाता, पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करता, और हर बार उसे लगता जैसे हनुमान जी उसके कंधे पर हाथ रखकर कह रहे हों, डर मत, आगे बढ़। अब उसके शरीर के साथ साथ उसकी आत्मा भी मजबूत हो चुकी थी। उसके गांव में वार्षिक शक्ति प्रतियोगिता होने वाली थी, जहां कभी उसे सबसे कमजोर माना जाता था। इस बार लोग यह अनुमान नहीं लगा पा रहे थे कि वह जीत सकता है या नहीं, पर एक अजीब सी श्रद्धा सबके मन में थी कि यह लड़का अब साधारण नहीं रहा। प्रतियोगिता से एक रात पहले वह मंदिर गया, घंटों तक दीपक के सामने बैठा रहा। भीतर से एक ही बात निकल रही थी, मैं जीतने नहीं, अपनी मेहनत को हनुमान जी को अर्पित करने आया हूँ। अचानक मंदिर की घंटियां तेज बजने लगीं। कोई हवा नहीं थी, फिर भी दीपक की लौ ऊंची होकर जैसे मुस्कुरा उठी। आरव समझ गया, यह आशीर्वाद है, यह संकेत है कि उसके मार्ग में अब कोई बाधा नहीं। अगले दिन वह मैदान में पहुंचा। लोग उसके बारे में कई प्रकार की बातें कर रहे थे। कोई कहता वह अब बलवान हो चुका है, कोई कहता यह हनुमान जी का कृपा पात्र है, तो कोई कहता इसका आत्मविश्वास देखकर ही डर लगता है। पर आरव शांत था, बिल्कुल शांत, जैसे भीतर समुद्र हो और ऊपर धूप की हल्की हल्की किरणें पड़ रही हों। जब प्रतियोगिता शुरू हुई तो पहले ही चरण में उसने वह चट्टान उठा ली जिसे उठाने में अनुभवी योद्धाओं को भी कठिनाई होती थी। लोग दंग रह गए। दूसरे चरण में उसे दौड़ जीतनी थी। वह दौड़ा नहीं, उड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। तीसरे चरण में उसे भारी भाले को दूर तक फेंकना था। उसने अपने भीतर से निकली प्रार्थना के साथ भाला फेंका और भाला हवा चीरते हुए इतनी दूर चला गया कि सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। और अंत में जब अंतिम चरण आया, 2 योद्धाओं की शक्ति परीक्षा, तब मैदान में सन्नाटा छा गया। आरव अपने प्रतिद्वंद्वी के सामने खड़ा हुआ। उसके गुरु दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। आरव ने मन ही मन हनुमान जी का स्मरण किया और बस एक ही प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी जीत से पहले मेरी नियत पवित्र हो। मुकाबला शुरू हुआ। कुछ क्षणों तक दोनों की शक्ति बराबर लग रही थी, लेकिन फिर अचानक आरव के भीतर जैसे कोई दिव्य ऊर्जा जागी। उसके हाथों की पकड़ मजबूत हो गई, उसका शरीर एकदम स्थिर हो गया और उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को धीरे धीरे पीछे धकेल दिया। दर्शकों ने तालियों से पूरा मैदान गूंजा दिया। लोग उसे देखने लगे जैसे किसी चमत्कार को देख रहे हों। लेकिन आरव के चेहरे पर अहंकार का एक कण भी नहीं था। वह जीतने के बाद सीधा मंदिर गया। वहीं मिट्टी पर बैठकर उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, शक्ति आपकी थी, मैं तो सिर्फ माध्यम था। और उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। यह उसकी जीत नहीं थी, यह उसकी आत्मा की पूर्णता का क्षण था। तभी मंदिर में एक वृद्ध आया। उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, बेटा,
हनुमान जी ने तुझे इसलिए शक्तिशाली नहीं बनाया कि तू लोगों को हराए, उन्होंने तुझे इसलिए चुना है ताकि तू टूटे हुए लोगों को खड़ा करना सिखा सके। यह सुनकर आरव समझ गया, उसकी वास्तविक यात्रा अब शुरू हुई है। प्रतियोगिता की जीत के बाद भी आरव के मन में कोई गर्व नहीं था, बल्कि उसके हृदय में एक ही भावना उमड़ रही थी, अब मुझे उस शक्ति का उपयोग किसी के भले के लिए करना है जो प्रभु ने मुझे दी है। अगले ही दिन उसने गांव के बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण देना शुरू किया। जो लड़के कभी उसे कमजोर कहकर चिढ़ाते थे, वहीं अब उसके पास आकर सीखने लगे। लेकिन आरव ने कभी उनके तानों का बदला तानों से नहीं लिया, बल्कि मुस्कान देकर कहा, कमजोर वह नहीं जो गिरता है, कमजोर वह है जो उठना छोड़ देता है। धीरे धीरे उसका घर शक्ति, अनुशासन और भक्ति का केंद्र बन गया। हर सुबह वह हनुमान चालीसा गाता और बच्चे उसके साथ बैठकर 2 मिनट शांत होकर ध्यान करते। सबको लगता जैसे उसकी आवाज में कोई दिव्य शक्ति है। कई बार वृद्ध लोग उसे कहते, बेटा, तेरी आवाज सुनते ही मन शांत हो जाता है। आरव बस इतना कहता, जो भी अच्छा है वह प्रभु का है, मैं कुछ भी नहीं। समय बीतता गया और एक दिन गांव में एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता की घोषणा हुई। यह प्रतियोगिता सिर्फ शक्ति की नहीं थी, बल्कि संयम, धैर्य, मनोबल और नैतिकता की परीक्षा थी। लोग चाहते थे कि आरव उसमें भाग ले, लेकिन आरव मन ही मन द्वंद्व में था। उसने सोचा, क्या मुझे फिर से प्रतियोगिता में जाना चाहिए, या क्या मेरा मार्ग अब बदल चुका है। उसी रात वह हनुमान मंदिर गया, दीपक के सामने बैठा, आंखें बंद की और बोला, प्रभु, मेरे लिए वही मार्ग सही है जो आपको स्वीकार हो। कुछ क्षण बाद एक गहरी शांति उसके भीतर उतरने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे हवा में कोई धीरे धीरे कह रहा हो, जहाँ जरूरत हो वहाँ पहुँचना ही कर्तव्य है। वह समझ गया, उसे जाना है, लेकिन जीतने के लिए नहीं, प्रेरणा बनने के लिए। अगले दिन वह प्रतियोगिता में गया। लोग तालियों से उसका स्वागत कर रहे थे, पर वह शांत रहा जैसे किसी साधक की तरह। शुरुआती चरणों में उसने अद्भुत संयम दिखाया। किसी को गिरते देखकर वह रुककर उन्हें उठाता था। किसी को डर लगता तो वह उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता, तू कर सकता है, डर मत। दर्शक हैरान थे, आयोजक भी हैरान थे, क्योंकि कोई प्रतियोगी ऐसा नहीं करता था। जब अंतिम चरण आया, सबसे कठिन पर्वत चढ़ाई, तो कई प्रतिभागी हार मानकर नीचे बैठ गए। आरव खुद भी थक चुका था, उसके पैर दर्द से कांप रहे थे, हथेलियों में छाले पड़ चुके थे। लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने उसका पुराना स्वरूप आया, वह कमजोर लड़का जिसे सब ताने देते थे, वह लड़का जो गिर गिर कर उठता था, वह लड़का जिसने भक्ति के सहारे नई जिंदगी पाई थी। और उसी क्षण उसके भीतर किसी ने कहा, तूने तब भी हार नहीं मानी थी, आज भी नहीं माननी। वह चढ़ता गया, पत्थरों पर फिसला, कई बार घुटने छिल गए, पर वह रुका नहीं। जब वह शिखर पर पहुंचा तो वहां कोई तालियां नहीं थी, कोई भीड़ नहीं थी, सिर्फ हवा थी और एक अदृश्य शांति। उसके गाल पर आंसू बह गए। उसने हाथ जोड़े और कहा, हे प्रभु, मुझे कभी यह भ्रम मत होने देना कि यह मैं हूँ, यह सब आप हैं। तभी उसके पीछे कदमों की आवाज आई। नीचे खड़े बाकी प्रतिभागी भी धीरे धीरे चढ़ते हुए उसके पास पहुंचे। उन्होंने आरव को गले लगाकर कहा, हम तब हार मान रहे थे, लेकिन ऊपर तुम्हें देखकर समझ आए कि कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती। किसी ने उससे पूछा, तू जीता क्यों नहीं? वह मुस्कुराया और बोला, जीत वो नहीं होती जो अकेला शिखर पर पहुंचा दे, जीत वो है जो सबको साथ चलने की ताकत दे। और यह सुनते ही लोगों ने उसे सच्चा विजेता मान लिया। गांव लौटकर उसका सम्मान हुआ, लेकिन आरव ने स्पष्ट कहा, शक्ति का अहंकार इंसान को तोड़ देता है, लेकिन भक्ति शक्ति को दिशा देती है। उस दिन से वह गांव का प्रेरणा स्रोत बन गया। जो बच्चा डरता था वह उसके पास आकर साहस पाता, जो युवक टूट जाता वह उसके शब्दों से फिर उठ खड़ा होता, जो वृद्ध अकेला महसूस करता वह उसकी भक्ति सुनकर सांत्वना पाता। वह अब सिर्फ बलवान नहीं था, वह आशा था,
वह मार्गदर्शक था, वह भक्ति का संदेशवाहक था। और हर रात जब वह हनुमान चालीसा पढ़कर आंखें बंद करता तो उसे ऐसा लगता जैसे कोई विशाल दिव्य शक्ति उसके पीछे खड़ी है, उसके कंधे पर हाथ रखकर कह रही है, तूने अपने जीवन की लड़ाई जीत ली, अब दूसरों की लड़ाई आसान बनाना। और इसी के साथ उसकी कहानी वहीं नहीं खत्म हुई। वह हर दिन किसी नए व्यक्ति की जिंदगी का सहारा बनकर अपनी सच्ची जीत हासिल करता रहा, क्योंकि कमजोर से महाबली बनने की उसकी यात्रा सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की यात्रा थी, और वह यात्रा अब भी चल रही थी। प्रिय भक्तों, यह कथा अभी समाप्त नहीं हुई है, असली रहस्य तो अभी शुरू होने वाला है। अगले क्षण जो आप सुनने जा रहे हैं वह आपके जीवन की रुकावटों को तुरंत बदलने की शक्ति रखता है, इसलिए अंत तक जुड़े रहिए। एक बार शनिवार की रात एक गरीब मजदूर अपने टूटे दिल के साथ हनुमान मंदिर में बैठा रो रहा था। उसने कहा, प्रभु, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस मेरी तकलीफें हैं। उसी समय मंदिर के दीपक की लौ अचानक तेज हो उठी और हवा ऐसी बहने लगी मानो कोई अदृश्य करुणा उसे छू रही हो। मजदूर ने आंखें उठाकर देखा तो उसे लगा जैसे हनुमान जी मुस्कुरा कर कह रहे हों, जो खाली हाथ आता है वही मेरे दरबार का सबसे बड़ा भक्त है। अगले ही दिन उस मजदूर को वह काम मिल गया जिसके लिए वह महीनों परेशान था। उसे तभी समझ आया, शनिवार की रात का रोना व्यर्थ नहीं गया। प्रभु ने सुन लिया था। प्रभु हनुमान उन दिलों की पीड़ा तुरंत सुनते हैं जो सच्चे मन से पुकारते हैं। शनिवार को किया गया याद और भक्ति का एक क्षण भी जीवन की दिशा बदल सकता है। खाली हाथ आना कमजोरी नहीं, भक्ति का सबसे पवित्र रूप है। जब मन टूटता है, हनुमान जी सबसे पहले अपने भक्त को संभालते हैं। हनुमान जी की भक्ति के लाभ। हनुमान भक्ति जीवन के हर भय, हर बाधा और हर शनिदोष को सरलता से दूर कर देती है। जो मन टूट चुका हो, उसमें नया साहस और नई ऊर्जा भर जाती है। भक्ति से कर्मों में तेजी आती है और रुके हुए काम अपने आप बनने लगते हैं। कठिन समय में एक अदृश्य शक्ति आपको संभालकर सही रास्ते पर ले जाती है। भक्ति करने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं रहता, हनुमान जी उसकी ढाल बनकर उसके साथ चलने लगते हैं।